आज हम संस्कृत दीपकम कक्षा 6 से पढ़ने वाले हैं 12वां अध्याय। आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महानिर्भु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। मातः अद्य तो अवकाश दिनमस्ति। अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्राम करिष्यामि। अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य। बहु आलस्यं करोषि। उत्तिष्ठः परिश्रम कुरु। माँ, आज तो छुट्टी का दिन है। आज मैं पूरा दिन आराम करूंगा। छुट्टी विद्यालय की है, पढ़ाई की नहीं। बहुत आलस करते हो, उठो और मेहनत करो। अहम उत्तीर्ण भविष्यामि किम अधिकेन परिश्रमेन। यह परिश्रमं करोति सह एव जीवने सफलतां प्राप्नोति। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम् अस्ति, आलस्यं तु शत्रु एव अस्ति। तत् कथं मातः? यदि गातुमिच्छसि तर्हि एतां कथां पठ। मैं पास हो जाऊंगा, अधिक मेहनत क्यों करूं? जो मेहनत करता है वही जीवन में सफल होता है। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है, आलस्य तो शत्रु के समान है। वो कैसे माँ? यदि तुम जानना चाहते हो तो यह कहानी पढ़ो। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। यद्यपि सः उन्नत दृढकाय च युवकः आसीत्, तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। मार्गे यः कोऽपि मिलति तं सः कथयति, कृपया मां भिक्षां यच्छतु, दरिद्राय दानं करोतु, पुण्यं प्राप्नोतु इति। केचन जनाः तस्मै धनं यच्छन्ति, केचन च तर्जयन्ति। एक विशाल गांव में कोई भिखारी रहता था। हालांकि वह हट्टा कट्टा युवक था, फिर भी भीख मांगता था। रास्ते में कोई भी उससे मिलता तो वह कहता, कृपया मुझे भिक्षा दे दो, गरीब को दान दे दो, इससे आपको पुण्य मिलेगा। कुछ लोग उससे भिक्षा देते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार उसके दिन कट रहे थे। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति, अहो मम भाग्यम्, अद्य अहं प्रभुत्तं धनं प्राप्नोमि इति। भिक्षुकः धनिकं वदति, आर्य अहम् अतीव दरिद्रः अस्मि, कृपया दानं करोतु। धनिकः तं पृष्टवान्, त्वं किम् इच्छसि? आर्य अहं प्रभुत्तं धनम् इच्छामि इति सः सविनयम् उक्तवान्। एक बार उस रास्ते से एक धनिक आता है। भिक्षुक मन में सोचता है, वाह मेरा भाग्य, आज तो मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। भिक्षुक धनिक से कहता है, श्रीमान मैं बहुत गरीब हूं, कृपया दान दीजिए। धनिक उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? वह विनम्रता से कहता है कि मैं बहुत सारा धन चाहता हूं। तदा धनिकः वदति, अहं तुभ्यं सहस्त्रं रूप्यकाणि यच्छामि, त्वम् अहं तव पादौ यच्छ। भिक्षुकः वदति, अहं मम पादौ तुभ्यं कथं ददामि? विना पादौ कथं वा चलामि? धनिकः वदति, अस्तु त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, महं तौ हस्तौ यच्छ। भिक्षुकः वदति, हस्ताभ्यां विना अहं कथं भिक्षां स्वीकरोमि? एवमेव धनिकः सहस्राधिकैः रूप्यकैः तस्य अनेकानि शरीराङ्गानि क्रेतुम् इष्टवान्, किन्तु भिक्षुकः निराकृतवान्। तब धनिक कहता है, मैं तुम्हें 1,000 रुपये देता हूँ, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो। भिक्षुक कहता है, मैं मेरे पैर तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? बिना पैरों के मैं कैसे चलूंगा? धनिक कहता है, ठीक है तुम 5,000 ले लो और मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। भिक्षुक कहता है, हाथों के बिना मैं भीख कैसे लूंगा? इसी तरह धनिक हजारों रुपए से उसके शरीर के सभी अंग खरीदने को कहता है, लेकिन भिक्षुक मना कर देता है। तदा धनिकः उक्तवान्, पश्य मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तथापि किमर्थं त्वम् आत्मानं दुर्बलं मन्यसे?
सौभाग्येनैव वयं मानवजन्मः प्राप्तवन्तः। अस्य सफलतार्थं प्रयत्नं कुरु। इतः गच्छ, शुभम भवतु। तब धनिक कहता है, देखो मित्र, तुम्हारे पास हजारों रुपयों से भी अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं, तो फिर किस लिए तुम खुद को दुर्बल समझते हो? सौभाग्य से ही हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इसकी सफलता के लिए मेहनत करो। अब यहाँ से जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। अतएव सज्जनाः वदन्ति, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। उस दिन के बाद से भिक्षुक ने भीख मांगना छोड़ मेहनत से पैसे कमाकर जीवन जीना आरंभ किया। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी छोटी छोटी चीज़ों पर आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आलस हमारे भविष्य में बाधक बन सकता है। अब बढ़ते हैं हम इसके प्रश्नों की ओर। भिक्षुकः किं करोति स्म? भिक्षुक क्या करता था? भिक्षाटनम। कदाचित तेन मार्गेण कः आगच्छति? अचानक उस दिन उस रास्ते से कौन आता है? धनिकः। भिक्षुकः धनिकात् किम इच्छति? भिक्षुक धनिक से क्या इच्छा करता है? प्रभुत्तम धनम, बहुत सारे धन की। धनिकः भिक्षुकात् किम याचितवान्? धनिक भिक्षुक से क्या मांगता है? पादौ। सौभाग्येन वयं किम प्राप्तवन्तः? सौभाग्य से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मानव जन्म। अगला प्रश्न हाँ और नहीं के लिए। भिक्षुकः उन्नतः दुड्काय च आसीत्। आम। जना तस्मै दंडं यच्छन्ति? न। भिक्षुकः प्रबुद्धं धनम् इच्छति? आम। भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति? न। भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यजति? आम। इस प्रश्न में वाक्यों को द्विवचन में परिवर्तित करना है। पहला, आपनीकः अंकन्यो ददाति, मातामही कथै श्राव्यति, सैनिकः आवां रक्षति, कृष्णः कन्दुकं गृह्णाति, छात्रः श्लोकौ पठति। इस प्रश्न में द्वितीय विभक्ति से वाक्य चलाने हैं। बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालिकाएं विद्यालय जा रही हैं। पक्षिणः फलानि खादन्ति, बहुत से पक्षी फल खा रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षकः पाठं पाठयति, शिक्षक पाठ को पढ़ा रहे हैं। नर्तकी मालां धरति, और नर्तकी माला को पहनी हुई है। अहम कलमं स्वीकरोमि, मैं कलम ले रहा हूँ या कलम लेता हूँ। अगले प्रश्न में दिए गए कोष्ठक शब्दों को एक वचन के रूप में वाक्य रचना करनी है। जैसे छात्रः ग्रंथं पठति, छात्र ग्रंथ पढ़ता है। बालकः कथां लिखति, बालक कथा लिखता है। रमा लेखनीं क्रीणाति, रमा लेखनी खरीदती है। शिक्षकः मां पाठयति, शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं। अर्जुनः नदीं पश्यति, अर्जुन नदी को देखता है। पितामही रजनीम् आह्वयति, अहं त्वां नमस्करोमि। कृषकः क्षेत्रं कर्षयति, पर्यटकः कन्याकुमारीं गच्छति। चित्रकारः चित्रं रचयति। इस प्रश्न में वाक्यों को एक वचन से बहुवचन में बदलना है। जैसे अरुणः दूरवाणी नयति, अरुणः दूरवाणी नयति। पिता लेखनीम् आनयति, पिता लेखनी आनयति। जननी पाकं पचति, जननी पाकानि पचति। मातामहः मां बोधयति, मातामहः अस्मान् बोधयति।
अग्रजा त्वाम आह्वयति, अग्रजा युष्मान आह्वयति। इस चित्र को देखकर संस्कृत के 10 वाक्यों की रचना करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षकः छात्रान् योगासनं शिक्षयति, शिक्षक छात्राओं को योगासन सिखाते हैं। छात्राः योगासनं कुर्वन्ति, छात्राएं योगासन करती हैं। छात्रे भोजनं खादतः, 2 छात्राएं भोजन कर रही हैं या खाना खा रही। एका छात्रा जलम यच्छति, एक छात्रा जल देती है। ते मिलित्वा भोजनं खादतः, वे दोनों मिलकर भोजन करती हैं या खाना खाती हैं। एक बालकः कन्दुकं क्षिपति, एक बालक गेंद फेंकता है। बालकः कन्दुक क्रीडाम क्रीडन्ति, बहुत सारे बालक गेंद से खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं। बालकः संगणकं पश्यति, एक बालक कंप्यूटर देखता है। विद्यालये विशालं क्रीडा क्षेत्रम् अस्ति, विद्यालय में बहुत बड़ा क्रीडा क्षेत्र या खेल का मैदान है। विद्यालये उन्नताः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ से मेहनत और परिश्रम का महत्व समझ आया होगा और छात्र इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। धन्यवाद।